हेलो दोस्त, आप सब कैसे हैं? आ रहे हैं बायोलॉजी। देखिए, बताइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ बहुत सारे क्वेश्चन भावकाल जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। तो जो लेके आए हैं वो है जीव विज्ञान से संबंधित उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाता है। दोस्तों, दृष्टि पब्लिकेशन से बहुत कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाते। उसी के बारे में हम लोग आज लाए हैं, तो बने रहेगा चैनल पर, लास्ट तक बने रहेगा। दोस्तों, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जीव विज्ञान किसको कहते हैं। जीव विज्ञान किसको कहते हैं? जीव विज्ञान का मतलब हुआ जीव, है ना। और जीव के बारे में विज्ञान यानी विशेष दिमाग लगाएं, यानी उसका विशेष अध्ययन। बस में जीव को हर तरह से, हर पहलू से हम अगर अध्ययन करेंगे उसी को हम जीव विज्ञान कह सकते हैं। समझ रहे बात को? जीव विज्ञान को क्या माने? जीव को हर तरह से हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसी को जीव विज्ञान कह सकते हैं। इसी का एक टर्म आया है, इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। ये बायोलॉजी शब्द कौन दिया, याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में, कब? 1801 ईस्वी में कौन दिया था? लैमार्क, ठीक है। लैमार्क दिया था। ये फ्रांस का रहने वाला था दोस्तों, ठीक है। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। और ट्रेविरेनस दूसरा वैज्ञानिक नाम था, ट्रेविरेनस। ये जर्मनी का रहने वाला था। ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर के, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जीव लैमार्क जो था फ्रांस का था दोस्तों, याद रखिएगा, फ्रांस का। कहाँ का था? लैमार्क फ्रांस का था। और ट्रेविरेनस कहाँ का था? जर्मनी का था। इन्होंने, दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का विकास किया। बायोलॉजी शब्द के बारे में इन्होंने दिया, समझिएगा पहले। तो बायोलॉजी को हम लोग कहेंगे, बायोलॉजी शब्द के बारे में अगर जीव विज्ञान उसका हिंदी होता है, यानी जीवों का अध्ययन विशेष तरह से हम लोग करेंगे, उसी को हम बायोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को कहा जाता है। आप अरस्तु का नाम सुने होंगे। इनको जीव विज्ञान का विशेष नॉलेज था। जीव विज्ञान के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया थे। कौन? अरस्तु। समझ रहे बात? अरस्तु थे विज्ञान यानी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। इनको क्या कहता है? जीव विज्ञान का जनक। किनको? अरस्तु को कहा जाता था। समझ रहे बात? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता था, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या कहा जाता था? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता था इनको, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि एक पुस्तक लिखा था, समझ रहे बात को, जिसका नाम था हिस्टोरिया। पुस्तक इनका है, हिस्टोरिया। क्या है? पुस्तक नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलियम, एनिमेलियम, ठीक है। इनका एक पुस्तक नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, इनका अरस्तु साहब। तो जीव विज्ञान का जनक आप समझ रहे होंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहा जाता है। इनका एक पुस्तक था हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें 500 पौधे का जिक्र किया है। कितना पौधे? 500 पौधे का जिक्र किया, ठीक है। बने रहेगा दोस्तों चैनल तक, पूरे बायोलॉजी आपको विस्तृत अध्ययन से हम पढ़ाएंगे, बने रहना, ठीक है। उन्होंने 500 पौधे के बारे में इसको क्या कहा था? वर्णन किया था।
फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। अरस्तु को याद रखिएगा जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक। यानी फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता था। किनको? अरस्तु को कहा जाता था। याद रखिएगा, अरस्तु के बारे में बारी बारी क्वेश्चन देता है, बार बार पूछता है, समझिएगा बहुत। हम आपको और विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन दिया था? 1801 में लैमार्क। कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। दूसरा वैज्ञानिक था ट्रेविरेनस, जो जर्मनी का निवासी था। इस बीच में आते हैं अरस्तु साहब। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक कहा जाता था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, हिस्टोरिया एनिमलियम, हिस्टोरिया एनिमलियम। और इस पुस्तक है ना में 500 पौधों का वर्णन किया है। लेकिन जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब आते हैं एक साइंटिस्ट और नाम आता है जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। समझिएगा थियोफ्रेस्टस के बारे में, ठीक है। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक, समझिएगा। कौन? वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहा जाता? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता था। लेकिन इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, समझिएगा बात को। एक पुस्तक लिखा है दोस्तों, हिस्टोरिया प्लैंटेनम, प्लैंटेनम। और इस पुस्तक में, ठीक है, पूरे इस पुस्तक में उसको वर्णन किया, किसका? वनस्पति के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। में बार बार आता है दोस्तों, आता है, उसका नाम है उपापचय, उपापचय। और एक शब्द आता है ना, उपापचय 2 प्रकार का होता है, समझिएगा बात। उपापचय 2 प्रकार का होता है, जिसमें आता है एक अपचयन, दूसरा होता है उपचयन। ठीक है, इसको मेटाबॉलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना क्या है पहले कि उपापचय बार बार क्वेश्चन पूछता है, उपापचय के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान से समझना होगा, ताकि अगर आप समझ लेते तो समझिए एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया, है ना। सजीव में जो भी क्रिया जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, जैव रासायनिक क्रिया होता है, सजीव में कौन सा क्रिया? जैव रासायनिक क्रिया होता है, समझिएगा बात। कैसा क्रिया? जैव रासायनिक क्रिया होता है, उसी क्रिया को उपापचय का क्रिया कहते हैं या मेटाबॉलिज्म कहते हैं, समझ बात। ध्यान से सुनिएगा, मेटाबॉलिज्म उसको कहते हैं शरीर में, कहाँ? शरीर में कौन क्रिया? रासायनिक, जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया होता है, उसी को क्या कहेंगे? उपापचय कहेंगे। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन, समझ रहे बात। एक होता है उपचयन, अपचयन जो होता है दोस्तों, है ना, अपचयन जो होता है ये होता है बड़े अणु छोटे अणु में कन्वर्ट। अपचयन जो दोस्तों बड़े अणुओं को हम छोटे छोटे अणुओं में तोड़ सकते हैं, यानी बड़े बड़े जो अणु होता है उसको हम सरलता में छोटे छोटे में तोड़ने की क्रिया को अपचयन कहा जाता है। लेकिन जैसे कहेगा उपचयन तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे
अणु को किस में करना है, बड़े बड़े अणु में करना है। समझिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है उपापचय के बारे में या मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो हम लोग को याद रखना है कि शरीर में जो जैव रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होता है दोस्तों, है ना, जो जैव रासायनिक क्रिया होता है वो उसी से जो निष्कर्ष निकलता है। अब रासायनिक क्रिया होगा तो बड़ा अणु छोटा में बदलेगा, छोटा अणु बड़ा में बदलेगा, जिसमें दो भागों में बांटा जाता है, एक भाग अपचयन और एक भाग उपचयन बांटा जाता है। अपचयन कहेगा तो बड़े अणु छोटे अणु में विभाजित, और उपचयन कहेगा तो छोटे अणु बड़े अणु में विभाजित होगा। ठीक है, अब आते हैं इसका प्रजनन, रिप्रोडक्शन के बारे में। प्रजनन एक शब्द है, प्रजनन याद रखिएगा, प्रजनन कहने का मतलब है कि सजीवों द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करने को रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहा जाता है। अपने जैसा संतान अगर उत्पन्न करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो आज डेमो रहा दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट बार में मिलते हैं आपसे, और धुआंधार चलेगा बायोलॉजी का क्लास। आज का शुरुआत है, समझिएगा बात, फिर हम आपको बहुत विस्तृत रूप से बताएंगे। बने रहना चैनल पर, और शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।